शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की मेरे अजीज़ों। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल से हैं और प्रभु की छत्र छाया में बहुत अच्छे अद्भुत तरीके से ज़िंदगी को बिता रहे हैं। इसके लिए हमारे परमेश्वर की महिमा हमेशा होती रहे। आज दोस्तों मैं आप लोगों से मिल रही हूँ फिर 1 महीने बाद एक नई बात के साथ। मुझे जितना लगता है, जिस तरह मुझे कहानियाँ सुनना पसंद है, आप सभी को भी कहानियाँ सुनना पसंद होगी। और अगर कोई चीज़ हमारे परमेश्वर की ओर से उसकी धन्यवाद की स्तुति के लिए, उसकी महिमा के लिए कोई कहानी अगर सच्ची घटना पे आधारित हो, मुझे पता है मेरी तरह आप लोगों को भी सुनने में उतना ही इंटरेस्ट आएगा। तो आज हम एक सच्ची घटना के ऊपर एक बातचीत करने जा रहे हैं और जिस कहानी को मैं शेयर करने जा रही हूँ, आई होप काफ़ी सारे लोगों को, आप लोगों में से पता है ये कहानी क्या है। फिर भी आज मेरे दिल में जब मैं प्रार्थना करी थी तो मेरे दिल में आया कि मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूं। लेकिन इस बात को शुरू करने से पहले एक छोटी सी दुआ में चलिए। सामर्थ्यकारी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ तेरे तमाम आशीष और अनुग्रह के लिए। प्रति भोर को तू हमें नई आशीष, नई अनुग्रह, नई आशीषों के साथ नए जीवन में नए आकार पाने में तू सहायता करता है, मदद करता है। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। इस समय को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जिस कहानी को आज मैं पेश करने चली हूँ उसके लिए मेरी सहायता कर, मदद कर, अपनी आत्मा की परिपूर्णता दे ताकि इस कहानी को सही रूप से, सही आकार से सभी तक पहुँचा सके खुदा। जिन जिन लोगों तक ये कहानी ये बात अभी तक नहीं पहुँची, उन तक भी ये बात पहुँचे खुदा, और तेरी नाम की महिमा होने पाए। चारों ओर तेरे नाम का डंका हो और तेरी महिमा चारों ओर फैल जाए। यही आशीषों को चाहते खुदा। इस समय को तेरे हाथों में सौंपती खुदा। मुझे ब्लेस कर, इस चैनल को ब्लेस कर, और जितने सुनने वाले लोग हैं उन सभी को तू ब्लेस कर खुदा। आशीष दे, अनुग्रह कर। इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा, आज की जो बात है एक सच्ची घटना पे है। एक हिम है, एक प्रेज सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद है, एंड आई होप आप में से काफ़ी लोगों को ये सॉन्ग पसंद होगी। वो सॉन्ग है I have decided to follow Jesus. Yes, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yes. क्या आप जानते हैं ये जो हिम है, ये जो सॉन्ग है, इसका जन्म कहाँ पे हुआ है? इसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे अजीज़ों, आज से 150 साल पहले कुछ अमेरिकन बैप्टिस्ट इंडिया आए थे, वो भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और वहाँ पे उन्होंने प्रभु यीशु के शांति का प्रचार, प्रेम का प्रचार किया था, पीस, लव एंड होप। तो वहाँ के लोगों ने, जो जगह आए थे नॉर्थ ईस्ट से, खासकर गारो की तरफ गए थे, वहाँ के लोगों ने इसे नहीं अपनाया। लेकिन उसमें से एक परिवार था जिन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना सेवियर अपनाया, अपना उद्धारकर्ता अपनाया। उस इंसान का नाम था नॉक्सेन। उसने, उसकी पत्नी ने और उसके दोनों बच्चों ने प्रभु को अपनाया था। जब उन्होंने अपनाया, उनके विश्वास को देखकर काफ़ी सारे गांव के लोगों ने भी परमेश्वर को अपनाना शुरू किया। लेकिन उस समय जो गांव के जो मुखिया थे, उनको ये बात बिल्कुल रास नहीं आई, बिल्कुल रास नहीं आई उस मुखिया को। उन्होंने क्या किया, पूरे गांव के आगे नॉक्सेन को खड़ा किया, उसकी पत्नी और बच्चे समेत, और नॉक्सेन को बोला, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें इसका बहुत बड़ा मूल्य चुकाना होगा। इतनी बड़ी कीमत देनी होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। नॉक्सेन ने कहा, मैं प्रभु को फॉलो करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, नहीं कर सकता। तो मुखिया ने कहा, सोच लो। उसने क्या किया, अपने लोगों को इकट्ठा किया और सबको तीर और धनुष के साथ तैयार किया। तो उसने कहा, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा। नॉक्सेन का कहना था, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। नॉक्सेन नहीं माना, और उसके कहने पे, मुखिया के कहने पे, उसके लोगों ने उसके दोनों बच्चों को तीरों से छलनी करके मार डाला गया। उन दोनों बच्चे वहीं ढेर हो गए, चले गए। उसके बाद उन्होंने नॉक्सेन को कहा, अब भी वक्त है, सोच लो, प्रभु यीशु को फॉलो करना छोड़ दो, हमारी बात मान लो। उसने कहा, अगर कोई साथ दे ना दे तभी पीछे नहीं मुड़ूंगा। द नो वन सेल
joins me, but still I follow. और उसने वही किया। उसने कहा अगर तुम नहीं करोगे तो इस बार तुम्हारी पत्नी की बारी है। उसने कहा कोई साथ दे ना दे, पर मैं पीछे नहीं मुड़ सकता, मैं फिर भी प्रभु यीशु को ही फॉलो करूँगा। और मुखिया के कहने पे उसके लोगों ने फिर से सारे तीरों को चलाया और उसकी पत्नी को छलनी करके मार डाला गया। उसके आंखों के सामने सोचिए, उसके दोनों बच्चों की लाश, उसकी पत्नी की लाश। अब भी मुखिया कह रहा है अब तुम्हारी बारी है, तुम अभी भी वक्त है, प्रभु यीशु को फॉलो करना छोड़ दो, नहीं तो अब तुम नहीं रहोगे। उसकी जो आखिरी लाइन थी वो था, द क्रॉस बिफोर मी, द वर्ल्ड बिहाइंड मी। मेरे सामने क्रूस है, मेरे पीछे जगत है, नो टर्निंग बैक। मैं क्रूस को देखूंगा, जगत को नहीं देखूंगा, इस संसार को नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे लिए क्रूस मायने रखता है। और उसके बाद नॉक्सेंग को भी मार डाला गया। मेरे अजीज़ों, जब इस परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी जान दी, आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर का वचन कहता है जब एक गेहूं का दाना मिट्टी में पूरी तरह से दम तोड़ देता है तो उससे और भी अंकुरें निकलती है, उससे और ज़्यादा फलवंत पौधा निकलता है। वही हुआ। नॉक्सेंग की इस मृत्यु ने, उसके फेथ ने पूरे गांव को हिला के रख दिया था और पूरे गांव वालों ने परमेश्वर को अपना लिया। और मेरे अजीजों, सिर्फ गांव वालों ने नहीं, जिस मुखिया ने उसके बच्चों को, उसकी पत्नी को और उसको मौत के घाट उठा डाला, वो मुखिया भी अब प्रभु यीशु को फॉलो करने लग गया था। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, ये जो घटना है ये सच्ची घटना है, ये हिम भी वहीं से निकली है। काफ़ी सालों बाद परमेश्वर के एक दास ने उसके सारे लाइनों को लिया, प्रभु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, कोई मेरा साथ दे ना दे, फिर भी मैं उसे ही फॉलो करूंगा। क्रूस मेरे सामने है, जगत मेरे पीछे है, ना लौटूंगा। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। इसको उसने एक हिम बनाया और आज ये गाना, ये परमेश्वर की स्तुति का जो गीत है, पूरे विश्व में गूंजता है। पूरे विश्व में ये गाना गूंजता है दोस्तों। तो अब सोचिए, इस फेथ के बारे में सोचिए, इस प्रेम के बारे में सोचिए। मेरे अजीजों, जब हम प्रभु पे विश्वास करें तो कंप्लीट विश्वास करें। ये नहीं कि अगर वो मेरा भला करेगा तो ही विश्वास करूँगा, अगर वो मेरा भला नहीं करेगा तो मैं भी उसके पीछे नहीं चलूँगा। नो, ये नॉक्सेंग की ज़िंदगी से हमें सीखने को मिलता है। चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले, जब हमने डिसाइड कर लिया है कि यीशु के पीछे चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे मुड़ के ना देखें और उसे फॉलो करना ना छोड़ें। आई होप दोस्तों, इस कहानी से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, तो मैं ये विश्वास करती हूँ आप लोगों भी इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये सिर्फ कहानी मात्र नहीं है, ये सच्ची घटना है जहाँ से ये हिम बना है। ये हिम आज जो पूरे विश्व में गूंजता है वो हमारे भारत में ही बना है। तो दोस्तों, क्या ख्याल है? अपने आप को जांचें आज हम, परखें कि देखें क्या हमारा विश्वास भी नॉक्सेंग और उसके परिवार के विश्वास की तरह है, या हमारा विश्वास सिर्फ एक दिखावा मात्र है। हम दिखावे में ना जाए, पर हम लोग परमेश्वर के सच्ची आराधना में उसके संग, सच्ची आराधना में उसके संग रहे और उससे पीछे चले। यस, अगर हम बोलते हैं आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, ये हमारे होठों पे सिर्फ एक स्तुति ना हो, ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य होने पाए। आज इसी कहानी के साथ मैं यहाँ पे अपना विराम लगाती हूँ। अगले वीडियो पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।